अब बात करते हैं तो इस क्रूज़ कंट्रोल एक्टिवेट कैसे करा। पहली बात तो ये मुझे हायर मॉडल की स्टीयरिंग चाहिए थी। उस समय तक मुझे पता नहीं था कि लाइक जो ब्रेज़ा या उसमें जहाँ पे ये फ्लैट सा होता है वो ज़्यादा अच्छी होती है, बट मुझे लगा कि सेम ही हायर मॉडल की निकाल लेते हैं। तो मैंने जस्ट इसकी डेल्टा वाली स्टीयरिंग है वो मंगाई थी। स्टीयरिंग मंगा तो ली थी इसके अंदर, बट इशू आ रहा था कि इसका जो कपलर आता है हायर मॉडल वाला का, मैंने पहले भी बोला कि इनके कपलर में मल्टीपल पिंस हैं, इसकी वजह से जो थिम्बल है बहुत छोटे हैं। और इसमें 12 पॉइंट इसमें 5 पॉइंट कपलर लगा हुआ है, 5 या 6 है। और जो इसमें आता है वो 10 या 12 पॉइंट कपलर आते हैं। वो सेम कपलर यहाँ पे भी लगा होता है, 6 वाला जो है। अब उसके अंदर वो कपलर ही फिट नहीं हो रहा था। फिर मुझे किसी ने सजेस्ट करा, मैंने किसी वीडियो में देखा था कि नीचे के अंदर जो सर्कुलर सा पार्ट होता है, मुझे उसका नाम याद नहीं है, मैं फ़ोटो डाल दूँगा। तो वो वाला मैंने भी मंगा लिया इसका हायर मॉडल का। वो लगभग मुझे ये स्टीयरिंग मुझे पड़ी है 3,500 के आसपास की। और जो नीचे लगाना होता था वो मैंने मंगा लिया था, वो पड़ा था नियर अबाउट 1,000-1,200 रुपये का पड़ा था। लेकिन इशू था कि अब उसके अंदर जो पिन आउट दे रखे थे वो डिफरेंट है, वो हायर मॉडल की हैं। तो जो इसके कपलर्स लगे हैं जो ओरिजिनल आए हुए हैं, वो कपलर उसके अंदर फिट ही नहीं हो रहे थे, क्योंकि उसके अंदर भी सेम ही कपलर है, जो ऊपर लगा है वही सेम कपलर नीचे भी लगा है। तो उसका कोई यूज़ नहीं रहा था। फिर मैंने कुछ और वीडियोस देखे जिसके अंदर वायरिंग कैसे कनेक्ट करना है, हायर मॉडल वाले उनकी वायरिंग निकाल के कौन सी वायर को शॉर्ट करना है। तो मैंने स्टार्टिंग में जब तक क्रूज़ का नहीं आया था कि क्रूज़ एक्टिवेट कैसे करना है, तब वो क्रूज़ का और एक ब्लैक क्रूज़ का शायद येलो वायर है, मैं आपको बता दूंगा उसके अंदर वायर का कलर क्या है। तो वो वायर और एक और ब्लैक वायर मैंने छोड़ के बाकी सब वायर को डाल दिया था उसके अंदर। नियर अबाउट 6 पॉइंट वाला है, उसके अंदर 5 पॉइंट पे कनेक्टेड था। तो उसके अंदर आप 6 वायर तो उसमें लगा देते हो, बट 2 वायर रह जाते हैं, है ना। तो मतलब टोटल 8 पॉइंट्स दिए होते हैं इसके अंदर हायर मॉडल्स में। और जो बेस मॉडल आता है उसके अंदर सिर्फ 5 पॉइंट्स दिए होते हैं। अब 5 पॉइंट्स और कपलर में सिर्फ 6 पॉइंट लगे हुए हैं, तो 6 वायर तो एडजस्ट हो जाते हैं। तो 2 वायर एक्स्ट्रा रह रहे थे। एक तो ब्लैक वायर जो उसका अर्थिंग है, ग्राउंड वायर है, और एक क्रूज़ कंट्रोल वाला येलो वायर जो कि क्रूज़ कंट्रोल का होता है। वो छोड़ के मैंने बाकी कनेक्ट करके इसको चालू कर दिया था। सब इसके अंदर लाइट्स वगैरह वो सब नॉर्मल था इसके अंदर। कोई जैसे इसके अंदर भी आप देखोगे तो अभी भी आप इसके अंदर कनेक्टेड नहीं है। तो आप देखोगे यहाँ पे इसके सब फंक्शन वर्किंग है। म्यूट। Hi, Shyam. What can I do for you? Bye bye. तो इसके वो फंक्शन तो सब एक्टिवेट हो गए थे, बट मेरे पास उस समय दूसरा वाला स्टीरियो था, एक 7 इंची वाला क्लेरियो। उसमें ये माइक वाला काम नहीं कर रहा था, तो ये फंक्शन यूज़ ही नहीं हो पा रहा था। फिर बाद में मुझे काफ़ी सारे वीडियो जब इसमें आ गया था कि क्रूज़ एक्टिवेट हो सकता है, तो फिर मैंने पहले इशू था कि वायर इसका चाहिए था, वायर और थिम्बल। तो वायर अवेलेबल नहीं हो रहा था, बहुत पतला सा वायर चाहिए होता है जिसमें मल्टीपल कॉपर वायर चाहिए होता है, तो वो अवेलेबल नहीं हो रहा था। प्लस थिम्बल इसमें चाहिए, वो उसमें पतला पिन लगा होता है, वहाँ पे नीचे वायर लगता है। मैं बता दूंगा। तो पहले वो अरेंज करना ही थोड़ा मुश्किल था, तो मैंने वर्कशॉप से वो वायर एक्स्ट्रा वहाँ पे आप ले सकते हो कि पतला वायर, मतलब यहाँ पे पेरीफ्रीज में नहीं मिल पाते हैं सब इसके डिवाइसेस। जो भी आपको लगता है रिक्वायर्ड सामान जो चाहिए होता है, दिल्ली जैसी जगह में काफ़ी सारे वर्कशॉप्स भी हैं, सेंटर्स भी हैं, एसेसरी शॉप्स भी हैं जो सब काम करते हैं, बट यहाँ पे कोई किसी को पता नहीं होता ना कैसे करना है, तो इसलिए खुद ही को करना। इसी वजह से मैंने करना शुरू करा। नहीं तो अगर यहाँ पे मैं दिल्ली में होता तो फिर मैं वहीं से करवाता। तो उसके अंदर सिंपल सा है। मैंने मतलब फिर एक वीडियो देख के ही मैंने नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उनको मैंने बोला था कि अगर उनके पास अगर थिम्बल अवेलेबल हैं तो भेज दे। तो उन्होंने वैसे ही मुझे फ्री में भेज दी वो सब थिम्बल्स वगैरह, 4-5 थिम्बल उन्होंने पतली थिम्बल्स भेजी।
और वायर फिर मुझे यहाँ पे मिल गया था वर्कशॉप में, और वहाँ पे ही थिम्बल्स भी अवेलेबल हो गई थी। अब करना क्या है, ये ऑलरेडी वीडियोस अवेलेबल है, तो इसमें कोई डिफ़िकल्टी वैसा नहीं है। आपको ये रिमूव करना है पूरा, ये रिमूव करके नीचे वो कपलर है वाइट वाला कपलर, उसको वहाँ पे एक रेड वायर है, ग्रैंड विटारा में रेड वायर है, रेड वायर के जस्ट पास में ही 4th पॉइंट है, वहाँ पे आपको वो पिन लगाना है। और उसको यहाँ से आप पीछे से लेके आ सकते हो, ये खोल के, ये वाला भी यहाँ से पार्ट रिमूव करके इधर से वो पीछे से आ जाएगा। मैंने उसको टैपिंग कर दिया था, लाइक जो अपने इंसुलेटिंग टेप आता है उससे टैपिंग करके यहाँ पे लेके इसको खोलना है। यहाँ पे एक कपलर लगा हुआ है, सेम कपलर है, जो 6 पॉइंट कपलर है वही यहाँ पे कपलर है। तो उसके अंदर जो लास्ट वायर है, पर्पल वायर है, उसको रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए थोड़ा सा जस्ट उसको लॉक है उसको उठा देना है, और पिन के उससे निकल जाता है। मैंने वो पिन्स भी मंगाई है, मतलब लॉक रिमूव करने के लिए, वायर थिम्बल रिमूव करने के लिए पतली पतली पिन्स ही आती हैं, या कोई आप निडल यूज़ करके भी निकाल सकते हो। वो निकाल के उसमें कनेक्ट कर देना है। और यहाँ पे आपके ये ऑलरेडी बताया है, ये मैंने खुद का नहीं करा हुआ है, मैंने देख के यूट्यूब से देख के ही करा है। 2-3 हैं लोग, मैं लिंक भेज दूँगा, डाल दूँगा उसके अंदर, आप उनका वीडियो भी देख सकते हो। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट तो सेम ही है जो बेस मॉडल में आता है। सेकंड पॉइंट में, मतलब वो फर्स्ट वाला तो हॉर्न का है, सेकंड पॉइंट है वो की 1 है या की 2, मुझे उसके अंदर थोड़ा कन्फ्यूजन है। जो थर्ड पॉइंट है वो भी सेम ही लगना है, की 1 की 2 जो भी पॉइंट है वो तो सेम ही रहना है, सेकंड वाला। तो वो की 1 की 2 आप वायर में यहाँ पे डाल दूँगा, वो सेम रहना है। जो थर्ड वाला पॉइंट है जो ग्राउंड का है, उसके अंदर आपको ना 3 वायर कनेक्ट करने हैं। वो तीनों वायर आप मैंने तो लाइक मेरे ऑलरेडी कटा हुआ था थिम्बल, मैंने निकाल दिया, तो इसमें कोई वायर कटिंग नहीं है, स्टीयरिंग का पार्ट है, तो उसके अंदर कोई आप गाड़ी की वायर तो कोई कट नहीं कर रहे हो, तो स्टीयरिंग तो चेंज हो जाता है, हाँ ना। मुझे पता नहीं अभी इसमें कुछ इशू है तो या नहीं, बट वायरिंग कटिंग नहीं हुई है कहीं पे। यहाँ पे भी वायर कट नहीं करा, जो निकाला है थिम्बल निकाल के, जो वायर था उसको मैंने टैपिंग करके वहीं पे फोल्ड करके डाल दिया है, तो उसमें भी कोई वायर कट नहीं करा, बस वो वायर रिमूव करके दूसरा वायर लगाया है उसके अंदर। तो यहाँ पे आपको 3 ग्राउंड देने हैं, 3 मतलब थर्ड पॉइंट में तीनों ग्राउंड को पहले से ही आप कनेक्ट करके या तो कट करके करना है या थिम्बल के साथ में करना है। आप देख लेना, मुझे तो थिम्बल के साथ में लगाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है, तो मैंने तीनों वायर को कट करके उनका थिम्बल रिमूव करके एक किसी थिम्बल से एक वायर को लेके उसमें तीनों वायर कनेक्ट करके वो थिम्बल लगा दिया। बाकी जो 4th वाला है उसमें शायद रेड वायर आएगा, रेड या ऑरेंज है, मुझे कन्फ्यूजन में आपको वीडियो उसमें दिखा, आप देख लीजिए, वो वीडियोस भी अवेलेबल है। और जो लास्ट पॉइंट है जहाँ पे हमने भी यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट पे हमने 6 पॉइंट पे जो हमने क्रूज़ वाला वायर जो कनेक्ट करा था, सेम यहाँ पे भी जो क्रूज़ का येलो वायर है वो आपको कनेक्ट करना है। तो जो थर्ड पॉइंट है वहाँ पे एक तो क्रूज़ का वायर आ जाता है ग्राउंड, और उसके अंदर ब्लैक वाला है, एक ऑरेंज वाला है, और ऑरेंज है, ब्लैक है, और एक और कोई सा ग्रे वायर है शायद, वो यहाँ पे कनेक्ट होगा। ऑरेंज, ग्रे और ब्लैक, ये तीनों वायर थर्ड पॉइंट पे जाएंगे। और जो 4th वाला पॉइंट है वहाँ पे, 4th वाले पॉइंट पे वहाँ पे आएगा आपका रेड वाला वायर, और जो लास्ट पॉइंट है 6th पॉइंट है उस पर आपका आएगा क्रूज़ वाला येलो वायर। तो वो भी आपको पिन आउट, मतलब पिन निकालना है, थिम्बल वो टूटे नहीं, थोड़ा सा ध्यान रखना, उसमें लॉक हल्का सा रहता है, उसमें जस्ट ज़रा सा प्रेस करके आपको आगे से फ्रंट से वो लॉक को थोड़ा सा प्रेस करके ऊपर उठाना है और वो वायर निकाल लेना है। थोड़ा सा वो प्रॉब्लमेटिक, वो थिम्बल रिमूव करना, कहीं डैमेज ना हो, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा उसमें ना। मतलब एक जो मेरा जो क्रूज़ वाला पहले मैंने निकालने में वो टूट गया था, तो इसलिए मुझे वो काट के मुझे चिपकाना पड़ा था बाद में, तो मैंने वो क्रूज़ वाला वायर भी अलग से वो उसको वायर कनेक्ट करके उसमें एक अलग थिम्बल लगा के उसको लगाया। जो पतले वाले, इसमें जो हायर मॉडल आता है उसके अंदर थिम्बल पतले होते हैं, और जो बेस मॉडल आता है उनके थिम्बल मोटे होते हैं। तो जो कपलर है उसके अंदर स्पेस ज़्यादा होती है, वो पतले थिम्बल डल तो जाएंगे, बट वो लॉक लगाएंगे तभी उसमें वायर अटकेंगे, अदरवाइज़ वैसे वो वायर निकल सकते हैं। तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, वो पूरे सब आप चाहें तो सबके थिम्बल कट करके बड़े वाले थिम्बल है वो लगाएं, तो बट वही है कि सब वायर कट करना और वो सब कुछ, तो वो अगर झंझट नहीं चाहते तो वही पतला वाले थिम्बल, सेम हायर मॉडल वाले थिम्बल उस कपलर में लग जाएंगे,
बस उसको लॉक ज़रूर कर देना ढंग से, लॉक लगा देंगे उसके बाद रिमूव नहीं होंगे, मतलब आपको खींचा खाची नहीं करना है, तो कोई इशू नहीं आएगा। अगर आप उसको निकालोगे या पुश करोगे तो शायद वो निकल सकते हैं, तो थोड़ा सा लूज़ रहता है वायर, वो थोड़ा सा इशू है। फिर आपको मैंने दिखाई दिया कि क्रूज़ यहाँ पे इसमें वर्किंग है, क्रूज़ अगर आप चालू करोगे तो कोई इशू नहीं है क्रूज़ का भी। इससे सेट भी हो जाता है, रीसेट भी हो जाता है, मतलब इसके जो जितने भी पॉइंट्स है वो सब पॉइंट्स वर्किंग है, पॉइंट्स में मतलब सब काम कर रहा है। और यहाँ पे भी लाइट वगैरह का कोई इशू नहीं है। बहुत सारों को कंप्लेंट थी कि कोई लाइट नहीं चल रही है, स्टीयरिंग की लाइट बंद हो गई है या फिर फ्रंट लाइट में, तो वो मोस्टली कि वो तीनों जो तीनों ग्राउंड वायर ही हैं, उनको अलग अलग पॉइंट ग्राउंड की जगह सिंगल ग्राउंड में कनेक्ट कर दिया, बस उतना ही फ़र्क है ना। ये ऑलरेडी इससे डिटेल वीडियोस आपको मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे कोई कपलर वगैरह वैसे दिखाया नहीं प्रोसेस, क्योंकि मैं ऑलरेडी कनेक्ट कर चुका हूँ, मेरे सिंगल हाथ से मुझे वो सब खोलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो आप चाहें तो आप ट्राई कर सकते हैं। अगर रिस्क आपको अगर है शौक तो ही करिएगा, अदरवाइज़ मत हाथ लगाइएगा, बिना वजह कुछ वायर इधर उधर ना हो जाए, BCM के वायर्स वगैरह ना, तो डैमेज ना करें गाड़ी को। अगर कुछ रहा तो किसी इलेक्ट्रिशियन के पास चले जाइए, या फिर कोई वर्कशॉप पे भी वो आपको हेल्प कर देंगे। मतलब ये चीज़ें लेकिन बहुतों को नहीं पता है, मतलब मैंने भी जिनको कांटेक्ट करा था उनको भी नहीं पता था कि कैसे एक्टिवेट करना है, कैसे हुआ है, बट आजकल सभी वो करने लग गए। वैसे मैंने उनको बता दिया है कि अगर कोई आए तो उनको हेल्प कर देना, है ना। चलिए, थैंक यू।